इस बीच बड़ी खबर राहुल गांधी मामले से जुड़ी हुई। आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। दफ्तर पहुंच चुके हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में आज चौथी बार राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। 3 दिन में लगभग 30 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। तो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर यही। और इस बीच ईडी दफ्तर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी राहुल से चौथी बार पूछताछ करने जा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज एक बार फिर से राहुल गांधी से लिए जाएंगे। लिखित में ये जवाब लिए जाएंगे और उसके बाद हो सकता है आगे भी ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार इस पूछताछ पर सवाल उठा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की हर रोज हमने तस्वीरें देखी है जब जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना हुआ। आज भी कई कार्यकर्ता जुटने शुरू हुए थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी उनके साथ उनके घर पर उस वक्त मौजूद थी। सुबह से ही वो वहां थी। उसके साथ जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर जुटने शुरू हुए थे। अशोक सिंघल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अरविंद होजा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी देखिए ईडी दफ्तर तो पहुंच गए, क्या आज भी वैसी ही तस्वीरें आई? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या आज भी बाहर निकले, हंगामा किया? क्योंकि इससे पहले तो हमने हर बार वो तस्वीरें देखी है जब राहुल गांधी पेश होते हैं तो कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध करते हैं। जी अर्पिता, देखिए तय वक्त 11 बजे का वक्त होता है जब ईडी में पूछताछ के लिए आना होता है और ठीक 11 बजे राहुल गांधी ईडी का जो दफ्तर है यहाँ पहुंच चुके हैं और अब उनसे कुछ देर बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और नजारा आप देख सकती हैं यहाँ पर। अमूमन जब राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में 3 बार जब पूछताछ के लिए आए थे तो काफी यहाँ पर हंगामा हुआ था। उसको देखते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है। हालांकि अभी तक कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का बड़ा लीडर वो यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर भी है अग्निपथ स्कीम के विरोध में, तो वहां पर प्रदर्शन चल रहा और इन सबके बीच चौथी बार आज राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। इसके पहले ईडी के कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए, कई बार अपने जवाबों में करेक्शन किया। ईडी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आज चौथी बार पूछताछ होगी। पिछले 3 बार जब उनसे पूछताछ हुई है तो लंबी पूछताछ हुई है, यानी 11 बजे पहुंचते हैं, बीच में लंच का एक ब्रेक मिलता है, उसके बाद फिर वो शाम को आते हैं और फिर देर रात तक उनसे पूछताछ होती रहती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनीष पांडे भी हैं जो ईडी को बेहद करीब से देखते हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, आज भी क्या उसी तरह से लंबी पूछताछ होगी मुनीष? जी देखिए अरविंद, जो मेरी बातचीत हुई है अभी तक अधिकारियों से, उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि अभी 50% भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, यानी कि अभी तक जो सवाल जवाब का सिलसिला रहा है वो काफी कम रहा है। लगभग 40-50 सवाल ही हुए और इतने सवाल लगभग बाकी हैं। तो आज एक लंबा दिन हो सकता है राहुल गांधी के लिए, इतना समझा जा सकता है। 3 बार अभी तक पूछताछ हो चुकी है, ऐसा क्या पूछताछ करिए? आज चौथी बार पूछताछ हो रही है, तो इस क्या सवालों से जो जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी? जी देखिए, जो जवाब वो दे रहे हैं, ईडी का ये कहना है कि वो वकीलों से सलाह मशवरा करके आए हैं और वकीलों ने जो कहा हुआ है वैसा ही वो जवाब दे रहे हैं। तो इसके लिए ईडी का ये कहना है कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब देने के बाद में राहुल गांधी उसमें शब्दों में हेरफेर करते हैं, उसके अलावा जो पैराग्राफ होता है उसको बदलते हैं। तो अमूमन जिस सवाल का जवाब नोट करने में ईडी को 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है, यहाँ पर लगभग घंटे भर का वक्त लग जा रहा है। तो यही ईडी का यही कहना है कि कई ऐसे सवाल हैं जो अभी बाकी रह गए हैं और कई ऐसे सवाल ईडी के पास में है जिसको कि ईडी ने अभी तक छुआ भी नहीं, यानी कि उन सवालों को अभी पूछा जाना है। कई ऐसे सवाल हैं जो पहले और दूसरे दिन की पूछताछ में थे, दोबारा उन्हें आज पूछा जाएगा। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं ईडी के पास में जिससे कि राहुल गांधी को कन्फ्रंट कराना है। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जिससे तो माना जाए कि आज देर रात तक फिर वही पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ होगी। अरविंद, इतना तो ईडी के सूत्र कह रहे हैं, जब तक कि खुद राहुल गांधी ये नहीं बोलते कि आज के दिन उन्हें जल्दी जाने दिया जाए, तब तक ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि राहुल गांधी जल्दी यहाँ से निकल पाए। एक लंबा दिन राहुल गांधी के लिए होने लंबा दिन राहुल गांधी करेगा। मुनीष पांडे जो ईडी को बेहद करीब से कवर करते हैं और इन्होंने बताया अर्पिता, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ईडी के दफ्तर की जरा एक बार तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर बैरिकेटिंग है, यहाँ पर पुलिस के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे और नई दिल्ली इलाके में ईडी के दफ्तर की तरफ जो भी रास्ते हैं आते हैं वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो 2 फोकस्ड है और कांग्रेस 2 फ्रंट पर आज प्रोटेस्ट कर रही है। पिछले दिनों अगर 3 बार की बात करें तो इसी ईडी दफ्तर के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आए थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, टायर जलाए थे। लेकिन आज 2 जगह कांग्रेस फ्रंट पर खड़ी है, एक ईडी के दफ्तर के बाहर, हालांकि यहाँ अभी भी कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है, जबकि जंतर मंतर पर अग्निपथ जो स्कीम है उसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा है।